आज आर चैम्बर के तले आज हम जानेंगे कि कैसे भी जो नए लॉ स्टूडेंट्स हैं वो लॉ को कैसे समझें। और हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि हाउ टू बिकम अ क्रिमिनल एडवोकेट इन 72 आवर्स। 72 घंटों से आप ये तात्पर्य मत लगा लीजिएगा कि आप 72 घंटे में जैसे बस स्टैंड पे इंग्लिश सीखने वाली, जादू मंत्र टोना सीखने वाली कोई ऐसी विद्या है जिससे कि आप क्रिमिनल एडवोकेट या एडवोकेसी में आ सकते हैं। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक सीरीज है जो हमारा बेसिक समझना पड़ेगा। आज हम सबसे पहले लॉ स्टूडेंट को या किसी कानून के छात्र को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एडवोकेसी एक आर्ट है। आर्ट इन द फॉर्म ऑफ योर एनालिटिकल स्किल्स, आपके सोचने समझने की बौद्धिक क्षमता, आप कितने दूरदर्शी हो सकते हैं, किसी भी स्टोरी या किसी भी कानून के उल्लंघन का क्या आप पे रिपरकशन पड़ सकता है, क्या आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई उठाई जा सकती है। ये सारी चीज़ों को आप जब समअप करके समझेंगे तो ये ओवरऑल कहलाती है क्रिमिनल एडवोकेसी। एफआईआर, अब देखिए एफआईआर में बेसिकली जो होता है वो दो स्टेज होता है। पहला होता है इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि इन्फॉर्मेंट, कंप्लेनेंट अलग अलग फॉर्म में हम जानते हैं। दूसरा होता है लॉ पॉइंट। सपोज करिए कि अगर आज जब एफआईआर का पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो सपोज करिए कि आप एक न्यू कमर लॉयर हैं और आपके पास एक आदमी आता है और वो ये बात बोलता है कि साहब हमें फलाने ने मार दिया और हमको एक एफआईआर दर्ज करानी है, या हमारा एक इशू है, हमारे साथ ये घटना घटी है और हमको उसे एफआईआर दर्ज करानी है। तो सबसे पहले जो एक न्यू कमर लॉयर को देखना होता है वो होती है कि उसकी स्टोरी को कोरोबोरेट करना होता है लॉ पॉइंट से। सपोज करिए कि कोई ऐसा ऑफेंस या कोई ऐसा घटना या कोई ऐसा कृत्य हुआ जो लॉ में प्रोहिबिटेड ही नहीं है, तो एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ पनिशेबल बाय लॉ। तो जब तक कोई घटना कानून की नजर में अगर वो दंडित अपराध नहीं है, दंडनीय नहीं है, तो उसका एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे पहली चीज होती है कि उस आदमी से, उस व्यक्ति से, उस पीड़ित से इस बात की जानकारी एकत्रित करना कि क्या आपके साथ क्या घटना हुई है। उसको जब आप सारी चीजों को एक बार एक जगह समराइज करके एकत्रित कर लेंगे तब आप एक इंफॉर्मेशन गैदर करना कह सकते हैं। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप एक सूचना, जिसको लिखित आवेदन, कई स्टेटों में टंकित आवेदन, कई राज्यों में उसको सूचना, तहरीर, तमाम अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग ट्रेंड्स के हिसाब से हम कहते हैं। उसको लिखित आवेदन को जब हम पुराने वाले लॉ में जब जाएंगे सीआरपीसी में, तो 154 बोलते हैं, 154 सीआरपीसी के तहत आप लिखित आवेदन संबंधित या सक्षम अधिकारी या प्राधिकारी या पुलिस अधिकारी या जो भी लॉ ने या लेजिस्लेटिव ने उस समय आपके लिए वहां पे उनको अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है, उनको आप देंगे, तब वो एक एफआईआर का रूप में दर्ज होती है। अब देखिए एक एफआईआर में भी हम एक वर्ड सुनते हैं, 154 के बाद आता है 155। इसमें एक एफआईआर की जगह पे हम लोग अक्सर एक वर्ड सुनते हैं जिसको बोलते हैं एनसीआर। अभी मैंने कहा कि कोई भी कानून की नजर में तब तक अपराध नहीं होगा जब वो कानून की नजर में उसको दंडनीय नहीं बनाया जाएगा। नॉन कॉग्निजेबल जो रिपोर्ट होती है ये इसी संबंध में होती है कि क्या कोई अपराध दंडनीय है कि नहीं है, इसकी जांच की जाए। अन्यथा एफआईआर से जो हमारा बेसिक स्टेज है, किसी भी लॉ स्टूडेंट को या किसी भी कानून के छात्र को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एडवोकेसी एक आर्ट है। आर्ट इन द फॉर्म ऑफ योर एनालिटिकल स्किल्स, आपके सोचने समझने की बौद्धिक क्षमता, आप कितने दूरदर्शी हो सकते हैं, किसी भी स्टोरी या किसी भी कानून के उल्लंघन का क्या आप पे रिपरकशन पड़ सकता है, क्या आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई उठाई जा सकती है। ये सारी चीज़ों को आप जब समअप करके समझेंगे तो ये ओवरऑल कहलाती है क्रिमिनल एडवोकेसी। एफआईआर, अब देखिए एफआईआर में बेसिकली जो होता है वो दो स्टेज होता है। पहला